अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज फिर हम आपके साथ हाजिर हैं एक नया शो लेके, एक नया टॉपिक लेके। जैसे कि आपको पता है कि एवरी ट्यूसडे हम ये शो लाइव ही करते हैं और जिसमें आप लोग हमारे साथ शामिल होते हैं और आप लोगों की छोटी छोटी बातें होती हैं जिस पे हम डिस्कस करते हैं। तो यकीनन आप बताइए कि आप लोग अभी कैसे हैं, क्या कर रहे थे। यकीनन इंतज़ार कर रहे होंगे, मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे थे। थोड़ा सा लिटिल बिट मैं लेट हो गया शो स्टार्ट करने में। आज की बात एवरी ट्यूसडे आप ही लोगों के मौजू पे, आप ही लोगों के मसाइलों पे डिस्कस करते हैं। आजकल ये बहुत इशू हुआ है कि आप बताइए कौन सी चीज़ हो सकती है जिससे मियाँ बीवी एक दूसरे को खुश रख सकते हैं, अपने पार्टनर के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। हमने लास्ट टाइम ये शो किया था कि बताएं क्या कहते हैं ना, आजकल डिवोर्स क्यों ज़्यादा होती है, क्या वजह होती है, क्या रीज़न होता है जिसकी वजह से लोग सेपरेट हो जाते हैं और लोग एक दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं करते। तो अभी हम ये इस वजह से ये वाला टॉपिक लेकर आए कि आप बताइए कौन सी ऐसी चीज़ हो करनी चाहिए, क्या ऐसा अपने आप में क्या कहते हैं चेंज लाना चाहिए, क्या स्टाइल होना चाहिए कि हम एक दूसरे को खुश रख सकें, हमारा पार्टनर हमारे साथ खुश रह सके। तो आप लोग आके ज़रूर शेयर करें कि क्या चीज़ें होनी चाहिए लाइफ के अंदर, क्या ऐसे काम करने चाहिए। लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है ना मियाँ बीवी आपस में इसलिए बहुत ज़्यादा जो है ना घर में नहीं होते, एक दूसरे के साथ सेट होना नहीं चाहते, एक दूसरे के साथ चलना नहीं चाहते, एक दूसरे की बर्दाश्त नहीं करते। जिस तरह लास्ट प्रोग्राम में भी कहा था कि लोगों की बर्दाश्त ख़त्म हो गई है, एक दूसरे की बात सुनकर बर्दाश्त करना उन लोगों के लिए मुश्किल हो गया, जिसकी वजह से लड़का भी कह देता है कि जी ठीक है आप भी अलग हो जाएं और हम भी अलग हो जाएं। बहुत ईजी तरीके से सेपरेशन ले लेते हैं और अलग होकर ज़िंदगी गुजारना ज़्यादा बेहतर समझते हैं बानिस्बत एक साथ रह के ज़िंदगी गुजारने के। तो अब आप लोग ही देखते हैं क्या राय है इस सिलसिले में, आप लोग क्या सोचते हैं, क्या सोच है, किस तरह एक मियाँ बीवी एक दूसरे को के साथ रह के एक दूसरे को किस तरह खुश रख सकते हैं। तो आप इस प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं और प्रोग्राम में शामिल भी हो सकते हैं। तो हम यही चाह रहे हैं कि आप लोग की राय लें। और इस वक्त ये देखें, आप फेसबुक पे भी लाइव जाता है और चैनल पे भी लाइव जाता है और यूट्यूब पे भी लाइव जाता है ये शो। तो यकीनन अगर आपकी देखें क्या राय है इसके अंदर, आप क्या कहना चाहती हैं, तो कहना चाहते हैं या कहना चाहती हैं, जो भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है तो ज़रूर आए और कॉल हमारे साथ शामिल हो इस प्रोग्राम के अंदर। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम समीना, कैसी हैं आप? बस ठीक ठाक, आप बताइए कैसी हैं, क्या हाल चाल है। तो मैंने सोचा कि आप ही से लोगों से पूछा जाए कि आप लोग बताएं आप लोग क्या सोचते हैं एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारना, अपने पार्टनर को कैसे खुश रख सकते हैं। आपने देखा ना कि एक दूसरे के साथ लोग खुश नहीं होते और फौरन ही फैसला कर लेते हैं कि जी जी जनाब अब हम लोगों ने एक दूसरे के साथ नहीं रहना, एक दूसरे के साथ मिलकर नहीं चलना। और इसके बाद है ना क्या कहते हैं आखिर कोई ना कोई तो वजह होगी, क्या रीजन होता है अलग होने का और फिर क्या साथ रहने का क्या रीजन हो, कैसी ऐसी चीज करेंगे जिससे एक दूसरे को खुश रख सकें और एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजार सकें। जी तमीना, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि हमेशा की तरह आपके टॉपिक भी बहुत अच्छे हैं और आप भी बहुत ही अच्छी लग रही हैं। बहुत अच्छा शो आप लेकर आती हैं और बिल्कुल बेसिक जो हमारे मसले मसाइल है उन पर इस पर डिस्कशन करने के लिए टॉपिक्स आप देती हैं हमको। आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप ये मौका देती हैं कि हम कुछ अपनी राय का इजहार कर सकें। और आपका टॉपिक बहुत अच्छा है समीना। सीरत, आपने खुद ही अपने सारी बातों में का जो निचोड़ है वो ये आपने खुद ही बताया कि लोग जो है उनकी बर्दाश्त जो है वो इतनी कम हो गई है कि वो किसी की बात को बर्दाश्त नहीं। मैंने हाँ यही सवाल पूछा लोगों से, पूछा जो देखने वाले सुनने वाले हैं, तो बताएं कि क्या रीजन है, क्या बर्दाश्त खत्म हो गई है, ये वजह है, या फिर हम एक दूसरे को के साथ रहकर बर्दाश्त नहीं कर सकते, या एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते, या सिर्फ अपनी लाइफ अपने आप ही गुजारना चाहते। एक आपने देखा होगा ना कि लोग जो मेरा पहले ये हर टॉपिक नहीं है, अभी तो हम ये बात करना चाह रहे हैं कि कौन सी ऐसी चीज करें जिससे अपने पार्टनर को खुश रख सकते हैं। पहले इस पे बात कर लेते हैं, उसके बाद दूसरी बात पे हम हाईलाइट करेंगे। जी मैं अभी दूसरी सवाल भी करने वाली थी। जी रवीना, बात ये है कि लोग जो होते हैं ना वो बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि डिमांडिंग हो गए हैं। लोगों की डिमांड्स बहुत बढ़ गई हैं और उन डिमांड्स को वो दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो हमारी डिमांड पे पूरे उतरे, मगर खुद उसके लिए कुछ करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो टू साइडेड जो है वो एक पोजीशन होती है कि अगर आप एज ए पार्टनर अगर आप बात करें तो दोनों को ही एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए। लेकिन होता ये है कि जिन लोगों की भी अलग हो रही है, बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जो बिल्कुल न्यूली मैरिड होते हैं लेकिन उनके पास ये मसले मसाइल देखने में आ रहे हैं और फिर पुराने जो लोग हैं उनमें भी ये मसले मसाइल देखने पुराने में आप देखें ना कितने ज्यादा मसले मसाइल देखने वाले हैं कि 10-20 साल जब शादी को हो जाते हैं तो एक दूसरे के साथ वो पार्टनर कहते हैं कि अलग हो जाए, तो उनकी अपने पार्टनर को क्या वो खुश नहीं रख सकते, या 10 साल या 15 साल या 20 साल गुजारने के बाद उनको लगता है कि हमारा पार्टनरशिप सही नहीं है, हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, मियाँ बीवी का जो रिश्ता चल रहा है वो बिल्कुल नहीं है, सही नहीं है, जब अलग होने का सोचते हैं। ये क्या रीजन होता है? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। बात सारी वही वाली बात घूम फिर कर आती है कि आप
दूसरों से तो बहुत सारी आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं, अपनी तवक्कुआत आप अवस्था करते हैं कि हमारा पार्टनर हमारे लिए सब कुछ करे, मगर क्या जो भी दो लोग होते हैं उनमें से वो अपने आप को देखने के लिए तैयार नहीं होते कि हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि जिससे हमारी लाइफ जो है वो बेहतर हो सके। तो अपनी अनापसंदी, बहुत सारे लोग अनापरस्त होते हैं तो वो अपनी गलती को कभी मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि हर इंसान हमेशा तो 100% दुरुस्त नहीं हो सकता, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अपनी चीजों में इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि वो अपने आप को थोड़ा सा भी कुछ लचक दिखाने के लिए तैयार नहीं होते हैं, ना अपनी गलती मानने के लिए तैयार होते हैं। तो अगला जो उनका पार्टनर होता है, समटाइम जो 20-20 साल वाले लोग अलग हो जाते हैं और उनकी जिंदगी अच्छी नहीं गुजर रही होती, तो वो उनकी लिमिट शायद खत्म हो जाती है। वो कहते हैं यार 20 ईयर्स तक उन दोनों में से जो भी एक बंदा होता है जो ज्यादा बेचारा हम्बल होता है और कोशिश कर रहा होता है रिश्ते को बचाने की, तो इसकी एक लिमिट जब उसकी खत्म हो जाती है तो सोचता है कि भाई मैं कितना ज्यादा बर्दाश्त करूं, आखिर क्या वो वक्त होगा कि जब मेरी जिंदगी भी कुछ बेहतर रास्ते की तरफ जाएगी। तो जब उनकी बर्दाश्त खत्म होती है तो फिर रिश्ता भी खत्म हो जाता है उनका। और जो न्यूली हमारे मैरिड, जो बहुत ज्यादा भी यंग एज के लोग हैं और वो न्यूली मैरिड हो रहे हैं, तो उनके साथ भी यही प्रॉब्लम है कि एक दूसरे की बातों को बर्दाश्त करना या इग्नोर करना। हर चीज को इंसान जो है ना दिल पे नहीं लेता, गुस्से में की भी बातों को कहते हैं स्पेशली आपको अपने दिल पे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि गुस्से में इंसान जो है वो कभी बहुत सारी ऐसी बातें भी बोल देता है कि जो जिनका बोलने का उसका कोई इरादा नहीं होता है या कुछ उसका मतलब नहीं होता उन बातों का। आपने बिल्कुल सही कहा कि गुस्से में इंसान आके जो ना बहुत कुछ ऐसी गलत बात बोल देता है जो औरत नहीं बर्दाश्त कर सकती, कभी मर्द बोल देता है, कभी औरत बोल देती है कि मर्द नहीं बर्दाश्त कर सकता। हम दोनों को कहेंगे, ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ मर्द बर्दाश्त नहीं करता, औरत ऐसे बोल देती है, पर मर्द भी ऐसे लफ्ज इस्तेमाल कर लेते हैं, ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं कि औरत बर्दाश्त से इसके बाहर हो जाता है। एग्जैक्टली अगर आप स्पाउस की बात करें तो वो मर्द भी हो सकता है, वो औरत भी हो सकती है, दोनों ही हो सकते हैं। तो बहुत सारे लोग जो हमें अपने इर्द गिर्द देखने में मिलते हैं, हमें बातें पता चलती हैं या हम लोगों से वाबस्ता होते हैं, हमें इंटरेक्शन होता है, तो हम देखते हैं कि लोग किस तरह से उनकी प्रॉब्लम हो रही है। मिसाल के तौर पर एक मेरी जानने वाली है, तो उसकी बहन की शादी हुई, तो भाई अच्छी शादी हो गई, इतना सारा पैसे भी खर्च हो गए, सब कुछ अच्छे तरीके से हो गया, लेकिन मुश्किल से बिना 3 महीने वो शादी रह सकी और 15 दिन के अंदर अंदर ही वो दोनों लोगों में इतने ज्यादा इख्तिलाफात हो गए कि दोनों में से कोई भी ना अपनी गलती मानने को तैयार हो रहा था, ना उस रिश्ते को बचाने की कोई कोशिश करने। उन्होंने बस डायरेक्टली ये फैसला ले लिया था कि भाई हम जो है ना वो अब इस रिश्ते को चला ही नहीं सकते, और 3 महीने के अंदर अंदर वो दोनों ही अलग हो गए। तो इससे उनकी अब आप देखें कि 3 महीने भी शादी, और आप देखें कि कितना खर्चा पेरेंट्स करते हैं शादी के लिए, कितना ज्यादा इंतजाम किया जाता है, अरेंज किया जाता है, इतने लोगों को बुलाया जाता है, और शादियां ऐसे टूट रही हैं कि बस कि जैसे लग रहा है बच्चों का खेल, जैसे गुड्डा गुड़िया की शादी हो रही है, किसी जानदार इंसान की शादी नहीं हो रही है। ऐसे लग रहा है कि ड्रामा चल रहा है, बच्चे गेम खेल रहे हैं। जैसे बचपन में शायद आपको याद होगा ना, गुड्डा गुड़िया का जो शादी करवाते थे लोग, भी थोड़ा सा ज्यादा चला लिया करते थे हम लोग, क्योंकि हम सोचते थे कि भाई हमने इतना सारा खर्चा कर दिया और हमने इतनी बड़ी शादी कर दी, तो अभी हम और खर्चा करते थे और कितना दूर दूर तक चलाते थे, वरना वो तो एक तरह से एक आप याद करें तो बचपन की जो चीजें होती थी, तो उसमें ये होता था कि लोगों को बुला लिया तो कहते थे कि भाई हमने तो इनको खाना खिला दिया। बचपन छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी बातें होती थी, और अब आप देखें अब वही सेम चीजें हो रही हैं। जिस तरह होता था ना कि आपस में बड़ों की लड़ाइयां होती थी तो कहते थे लो भाई अपना गुड्डा तुम अपने पास रखो, हम अपनी गुड़िया लेके जा रहे हैं। वो तो हम लड़ाई करके अपनी अपनी चीजें घरों को लेके चले जाते थे, लेकिन पढ़े लिखे समझदार लोग बहुत अफसोस। आप ये मैं ज़हन में यही सोच रही थी जब लोग मुझे लिखते थे कि जी हमारे 2 दिन में शादी हुई तो डिवोर्स हो गई, या 15 दिन चली, या 2 महीने चली, या 1 साल चली, या 9 महीने में लड़की हो गई, तो मैं सोचती थी कि अल्लाह ये तो सेम ऐसे ही हो गया जैसे गुड्डा गुड़िया की शादी करते थे पुराने जमाने में लोग बचपन में खेलते थे, और खेल में ऐसा होता था कि आपस में लड़ाई होती थी तो कहते थे लाओ भैया मैं अपनी गुड़िया वापस लेके जाना है, सब चीजें वापस लेके जाना है। तो सेम इसी तरह की चीजें चल रही हैं माशरे के अंदर, जिंदगी के साथ खेल रहे हैं लोग, जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। और इतना आप सोचिए, इतना बैंकेट हॉल बुक होते हैं, इतनी ढोलकियां होती हैं, इतने सारे प्रोग्राम होते हैं, ब्राइडल शावर होता है, पता नहीं क्या क्या चीजें होती हैं, नई नई चीजें आ रही हैं कि सारी चीजें ऑर्डर होती है, और शादी भी नहीं चलती, इतने कम टाइम के अंदर शादी स्टॉप हो जाती है। एक घराने में शादी हुई तो वो खत्म हुई, तो फिर उन्होंने अपनी देखभाल करके 6-7 महीने के अंदर उसकी लड़की की दूसरी शादी की, मगर वो भी खत्म हुई, और फिर वो उसने दोबारा से अपने पहले वाले हस्बैंड से शादी कर ली। तो ये बात समझने से फिर उनसे भी काफी ज्यादा उनके ताल्लुकात सही नहीं रहे, उनके बच्चे भी बेचारे बहुत मुश्किल लाइफ हो गई। उससे मुंसलिक जो और रिश्ते
होते थे, जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर आपके बच्चे आपके साथ होते हैं तो अपने बच्चों के लिए दोनों को जरा सोचना चाहिए ना, जो भी लाइफ पार्टनर होते हैं, कि हम अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा अपने आप को चीजों में कनेक्टेड जो ज्यादा कर रहे हैं। अगर हम कुछ मिसाल के तौर पे कुछ लोगों को इतना ज्यादा आउटिंग का, कुछ खवातीन को इतना ज्यादा शौक होता है कि वो उसके लिए अपने घर, अपनी जो भी उनकी जिम्मेदारियां एज ए विमेन है वो नहीं देख रही होती कि उन्हें क्या करना है। इसी तरह कुछ मर्द हजरात ऐसे होते हैं कि वो बिल्कुल ही कुछ अपनी वाइफ का कुछ भी साथ देना नहीं चाहते। वो कहते हैं भाई घर में तुम ही करती रहो, मैं तो सिर्फ बाहर जाता हूँ, अपना मेरा काम है कमाना, और उसके बाद मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है घर में, बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो इस किस्म की सिचुएशन में भी जब दोनों इतने अलग अलग हो रहे होते हैं मामलात में, तो एक वक्त ऐसा आता है कि वो फिर औरत की भी बस हो जाती है, या आदमी के साथ अगर ऐसा है तो उसकी बस हो जाती है। वो कहता है भाई मैं अब तंग आ गया हूँ, मैं क्या क्या करूँ, और इतना औरत ये करती है। तो ये लोग अपनी जिम्मेदारियां उठाना नहीं चाह रहे। मेरे साथ एक और कॉलर है, मैं उनको भी ले लेती हूँ, फिर आपके बाद दोबारा आपके पास आती हूँ। मैं दोबारा कॉल करती हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसी समीना? बस ठीक ठाक, आप सुनाइए कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज का मौजूद तो बहुत अच्छा माशाल्लाह रखा हुआ है। अच्छा, जबरदस्त जी। मेरा कहना यह है कि बेहतर लाइफ पार्टनर बनाने के लिए सबसे पहले तो एक दूसरे से मुखलिस होना बहुत जरूरी है। सही। एक दूसरे पे भरोसा करना जी। तो आपको ये लगता है कि खुश किस तरह रख सकते हैं अपने पार्टनर को, जो लोग खुश नहीं है? मियाँ बीवी का रिश्ता तो जरूर है, एक दूसरे के साथ रहना तो रह तो रहे हैं, मगर खुश नहीं है। बहुत सारे घरों में देखा गया है कि बीवी मियाँ से खुश नहीं है, मियाँ बीवी से खुश नहीं है, पर जिंदगी की गाड़ी चल रही है, कुछ लोग चलाते हैं और कुछ लोग अलग हो जाते हैं। तो आप इस सिलसिले में क्या कहेंगी कि क्या ये चीजें क्यों हो रही हैं इस वक्त? आपने देखा कि मैंने भी एक मिसाल दी थी कि जिस तरह पहले जमाने में, बहुत पहले जमाने में जब बचपन छोटा से होते थे तो गुड्डा गुड़िया का गेम खेलते थे, शादी कराते थे, और जब आपस में लड़ाई हो जाती थी तो गुड़िया को उठा के ले जाते थे कि जी हम अपनी गुड़िया लेके जा रहे हैं। तो सेम आपको नहीं लगता कि इस जमाने में सेम वही चीजें देखने में आ रही हैं, सेम वही चीजें हो रही हैं कि शादियां तो बहुत धूम धड़क्के से होती हैं और अलहदा भी ऐसे ही हो रहे हैं लोग कि जरा सा भी टाइम नहीं लगाते और कहते हैं जी ठीक है हम लोग सेपरेट हो जाते हैं। वो जरा सा भी ये नहीं सोचते कि हमने इतना शादी में सब कुछ किया है, हमने ढोलकियां की, हमने मेहंदी की, हमने माइयों की, हर चीज की, हमने ब्राइडल शावर किया, सब कुछ करने के बावजूद हम अलग हो रहे हैं। तो क्यों ना हम एक साथ रह के एक दूसरे को खुश रखने की कोशिश करें? तो क्या रीजन है, क्या वजह है, क्या बर्दाश्त कम हो गई है? एक दूसरे के, एक तो पहली बात ये बर्दाश्त भी कम हो गई है, फिर एक दूसरे को जो है जो भरोसा था लोग वो भी तोड़ने लगे हैं। और जो एक मियां बीवी का रिश्ता है ना, वो उसमें मुखलिस जो थे वो होता था ना कि एक दूसरे से मुखलिस होते थे, अब वो चीज खत्म हो गई है जी। यानी कि आप कह रहे हैं कि एक दूसरे के साथ खुद गर्जी आ गई है, आप कह रहे हैं कि खुलूस और प्यार और मोहब्बत खत्म हो गई है, आप ये कहना चाह रही हैं? जहाँ प्यार मोहब्बत नहीं होगा, मुखलिस नहीं होंगे, तो समीना वो तो कोई भी रिश्ता है तो वो तो फिर निभाया नहीं जाता, घसीटा जाता है ना। अब हम मतलब औरतें हैं वो भी इसी तरह है, आदमी है वो भी इसी तरह है। एक घर बनाते हैं, एक कितने प्यार से घर बनाते हैं, उस घर को सजाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जरा सी बेतवज्जी की वजह से या उसकी वजह से वो घर टूटने लगता है जी। है ना, यही तो कह रही हूँ कि देखिए ना कितने ज्यादा, आपने भी देखा होगा कितना ज्यादा घर टूट रहे हैं, बसने के बजाय ज्यादा से ज्यादा टूट रहे हैं। कितना % है यहाँ पे जो घर अलग हो रहे हैं, सिंगल मदर, कितनी ज्यादा सिंगल मदर बन रही हैं? क्या रीजन है, क्या वजह है आखिर इस चीज की? यही रीजन है ना कि जो है मतलब जो, तो इनको हम किस तरह रोक सकते हैं, किस तरह अपने मैसेज से कर सकते हैं? जी समीना, पहले एक आदमी कमाता था, सब खाते थे, ठीक है। अब आदमी कमाता है, वो कहता है ये मेरा है, औरत कमाती है, वो कहती है ये मेरा है। जी। यानी कि आप ये कहना चाह रही हैं कि तेर मेर खत्म हो, ये चीजें खत्म हो, ये मेरा है ये तेरा है, तो जब तक ये चीजें खत्म नहीं होंगी तब नहीं होगा सही। अब देखें ना, जब घर में एक फैमिली है और वो एक तरह से एक से चलेगी, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई झगड़ा होगा, है ना। मतलब प्यार मोहब्बत भी उसी में है कि एक कमा रहा है, दोनों कमा रहे हैं, लेकिन दोनों की कमाई वो ये समझ रहे हैं कि हम दोनों की है, एक की नहीं है। अब तो ये होने लगा है कि आदमी अलग छुपाने लगते हैं जी। औरतें कहती हैं कि जो हम कमा रहे हैं वो तो है ही हमारा, तो अब आदमी भी कहते हैं जो हम कमा रहे हैं वो हमारा है। इस पे भी झगड़ा। बच्चों की परवरिश है, औरतें कहती हैं जितना हमारा है उतना आदमियों का भी है, आदमी कहते हैं ये माँ की जिम्मेदारी है, वहां भी झगड़ा।
घर चला रहे हैं, घर चलाने में अब औरतें कहती हैं कि नहीं, जितना हम करते हैं उतना आदमी भी हमारी हेल्प करे। आदमी कहते हैं नहीं, टोटली औरत ये काम तो आप ये बताएं कि फिर खुशी कैसे दे सकते हैं एक दूसरे को, ये मैसेज भी आप बताएं जैसे। खुशी ऐसे दे सकते हैं कि देखिए, एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे से प्यार करें, और खुद गर्जी जो है ना, ये खत्म होनी चाहिए। क्या ऐसे काम खुद गर्जी खत्म हो जाइए? बात वक्त होता है ना, आपको पता होगा कि मर्द भी कभी कभी ऐसी बात कह देता है, तल्ख बात कह देता है जो औरत बर्दाश्त नहीं कर पाती, और औरत भी कभी मर्द को इस तरह की बात कह देती है जो मर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इससे भी लोगों को ग्रेस करना चाहिए और जरा से लफ्जों का जो है ना सही से इस्तेमाल करना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं। आप कहती है ना अपने प्रोग्राम में कि लफ्जों का सही चुनाव करना चाहिए, इसी तरह जिंदगी में भी लफ्जों का सही। देखें, ये जुबान जो है ना, इससे जीते हुए जो लफ्ज है ना, वो खतरनाक हो जाते हैं। राइट, सही कह रही हैं। उसको आप अच्छे लफ्ज भी निकाल सकते हैं, उससे आप बुरे लफ्ज भी निकाल सकते हैं, है ना। आप इससे परहेज करें कि आप थोड़ा सा एहसास करें उसके लिए, मतलब बीवी के लिए आप उसका एहसास करेंगे ना, उसके लिए वही बहुत है। और आदमी का औरत एहसास करेगी, एक दूसरे का एहसास जो है ना, एहसास, आप बहुत अच्छी बात कह रही हैं कि लोगों का दिल आपस का एहसास खत्म हो चुका है। एहसास एक दूसरे को करना चाहिए, दुख तकलीफ हर चीज का एहसास करना चाहिए। यहाँ पे ये होता है कि ये बात आपने बिल्कुल सही मेंशन की, ये यहाँ पे ये होता है कि जब मर्द खुद जॉब करता है और जो भी बिजनेस कर रहा है या जॉब कर रहा है, कमा के आ रहा है, जब लेडीज भी जॉब कर रही है तो मर्द खुद तो अपनी जॉब को तो बहुत अहमियत देता है कि मैं थक गया, सुबह का गया टाइट हो गया, पर जो लेडीज कर रही है उसकी कोई अहमियत नहीं होती। जब वो लेडीज भी वही चाहती है ना कि जब मैं थकी हुई आई हूँ, मैं पूरे दिन ऑफिस में 8 घंटे वर्क कर कर आई हूँ, तो मुझे भी थोड़ा रेस्ट चाहिए, थोड़ा सा रिलैक्स होना है मुझे भी। तो मर्द चाहता है कि वही टेबल पे सजा हुआ खाना मिले, खाना तैयार मिले, रोटियां तैयार मिले, तो वो लेडीज नहीं करना चाहती। ये भी रीजन होता है बहुत सारी चीजों का, मुझे लगता है बहुत जगह होता है, बहुत जगह है ना। वो कहती है कि मैं काम करके आती हूँ तो क्या ये आते हैं तो क्या हम ये घर का काम नहीं कर सकते? तो आदमी कहता है कि नहीं, ये तो चला आ रहा है कि औरत काम करती है सारा। तो यहाँ ये चीज खत्म होनी चाहिए, औरत और मर्द। जब तक औरत मर्द में ये चीज खत्म नहीं होगी, इसी वजह से लगता है कि जो 20-20 साल जिंदगी की गुजारने के बाद औरतें गुजार रही होती हैं और उसके बाद 20 साल बाद या 20 ईयर्स या 15 साल बाद अलग होने की कोशिश होती है कि जी अब हम सेपरेट हो जाते हैं, अब जितना साल था हम चल लिए एक साथ, अब हमें नहीं साथ चलना। तो वो रीजन यही होता है। समीना, जो बेडरूम की लड़ाई थी ना, वो लिविंग रूम में आ गई, वो लिविंग रूम में आ गई। राइट। अब ये कि वो फिर ये कहते हैं कि ठीक है जी, अच्छा सही है, बस किस्मत में इतना ही साथ था, यही था। और जब मैंने मुझे लोगों ने ईमेल टेक्स्ट की कि मुझे मैसेज किए लोगों ने कि आपको नहीं पता कि वो इतनी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, वो बच्चों की खातिर बर्दाश्त करती रही औरत, और जब उससे अब आखिर में जब बच्चे बड़े हो गए, उसने कुर्बानी दी बच्चों के लिए, जब बच्चे बड़े हो गए तो फिर उसने कहा बस इनफ हो गया, अब मैं एक साथ नहीं रह सकती, अब मैं अलग हो रही हूँ, अब मैं अपने पैरों पे खड़े होना चाहती हूँ। बस वही ये वो होता है ना कि खुद गर्जी आ जाती है ना, कि जो रिश्ते अल्लाह ताला ने बनाए हैं, ये देखें, ये अल्लाह माँ बाप की नाफरमानी और ये अल्लाह ताला की भी नाफरमानी है कि ये रिश्ते अल्लाह ने बनाए थे। राइट, है ना, ये हमने नहीं बनाए, ये अल्लाह ने बनाए थे। और हम इतने आपके सामने भी कोई ना कोई ऐसे वाकये हुए होंगे जो इतनी शादी के बाद इतने लंबे तक अरसे तक एक मियाँ बीवी रहे, फिर अलग हो गए, और आपके सामने भी कोई ना कोई ऐसे मिलने वालों में ऐसी बात हुई होगी कि एक दूसरे से मियाँ बीवी खुश नहीं है, पार्टनर को खुश कैसे रख सकते हैं, वो खुशी नहीं मिलती एक दूसरे के साथ रहकर। बहुत से नजर आते हैं, क्या कहते हैं समीना, और यहाँ तो ज्यादा ही नजर आते हैं लोग कि भाई वो सेपरेशन हो गई है ना, वो गवर्नमेंट से इवन जो नहीं भी सेपरेट हो गए होते हैं ना, वो भी इस बात को मेंशन करते हैं कि हम सेपरेट हैं। और देखिए, सेपरेट होना जब करते हैं ना, तो वो फिर सेपरेट होते ही चले जाते हैं। यानी कि आप जी, सेपरेट होने का मतलब ये है कि फिर आप उससे दूर होते चले जाते हैं। लाजिम बात है, आप ये सेपरेशन ले रहे हैं तो आपने ये थोड़ी कि आपने एक साथ मिलके जिंदगी के एक साथ गुजारनी है। जब आपने कह दिया कि अलग हो रहे हैं तो फिर अलग हो जाते हैं। मगर बहुत सारे लोगों में मैंने देखा है कि जब जज्बात में आके, जैसे ना कि बर्दाश्त, जो मैंने अभी शुरू में कहा है कि लोगों में बर्दाश्त खत्म हो चुकी है, मेन रीजन ये भी है। अगर लोग थोड़ा सा बर्दाश्त करें, और बर्दाश्त नहीं करते, जब अलग हो जाते हैं, आप बिलीव करें, जब अलग हो जाते हैं तो फिर दोबारा से
कुछ अरसे बाद फिर चाहते हैं कि दोबारा से वो उसी लाइफ में आ जाए, हमारा घर बस जाए। इवन तलाक के बाद भी लोग इसी तरह मिल रहे होते हैं जैसे वो पहले। तो मिलने नहीं होते बल्कि मिलना चाहते हैं। एक सेकंड, एक और कॉलर है, मैं इनसे भी बात कर लूं। जी हेलो जी। हाँ समीना, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आप लोग। मैं उसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहती हूँ कि यार बात ये कि देखिए, पहले तो लोग ये शिकायत या कंप्लेन अक्सर हमें सुनने में मिलती थी कि भाई ससुराल वालों की वजह से हमारा रिश्ता खराब हो गया। प्यारी बात की है आपने जी। लेकिन अभी आप देख रहे हैं समीना कि अब तो ससुराल वाले तो बेचारे साइड नहीं है, अब तो लोग ज्यादातर अपनी जिंदगी को खुद ही से स्टार्ट कर रहे हैं और हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई भी तीसरा शख्स नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी ना सिर्फ ये शिकायतें दुगनी हो चुकी हैं, बल्कि रिश्ते जो है वो बन के टूटने का जो रेशो है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। तो ये इसकी सबसे बुनियादी वजह यही है ना कि ना ही तो एक दूसरे के हुकूक का कोई ख्याल कर रहे हैं। पार्टनर अगर आपका है तो हर वक्त आप फैंटेसी में नहीं रह सकते, क्योंकि हकीकत की दुनिया में और फैंटेसी में रहने में फर्क होता है। कुछ घरानों में मैंने देखा है कि वो शादी के बाद भी लड़की कुछ भी नहीं, कुछ जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं होती। उसको शॉपिंग करना है, उसको सिर्फ अपने खाने ऑर्डर करने हैं, खाना बनाने के लिए भी तैयार नहीं होती है। तो इसमें भी इतने आर्ग्यूमेंट होते हैं कि वो आखिर में रिश्ता जो है वो उनका खराब होकर टूट ही जाता है। और फिर उसके बाद ऐसे लोग भी जिनका रिश्ता किसी से भी नहीं बन पाता, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार ही नहीं होते। उसमें लड़के भी शामिल और लड़कियां भी शामिल हैं। तो पेरेंट्स जो होते हैं उनको सबसे पहले मैं समझती हूँ कि अभी नए आने वाली जनरेशन जो है वो इस तरह की हरकत से बाज रहे, उसको घर से अच्छी तरबियत करनी पड़ेगी। तो अपने बच्चों को अगर वो कुछ भी स्टडी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन उनको घर के जो भी काम होते हैं, चाहे वो लड़का और लड़की, दोनों को सिखाने चाहिए कि अपने काम खुद से करें और अपने कामों का बोझ किसी और के ऊपर मत डालें। तो ये एक सबसे बेसिक चीज है। लोग कहते हैं कि भाई, बहुत सारे लड़के कहते हैं हमें नाश्ता नहीं बनाना, हम नाश्ता नहीं बनाना चाहते। बहुत अच्छी बात की आपने जी जी। और ना बच्चों को सबसे मेन चीज ये कि बच्चों को तालीम जरूर दिलाते हैं मगर तरबियत नहीं करते अपने बच्चों की। आप ये देखेंगे माएँ जो ना यंग होती हैं, बच्चे छोटे छोटे पढ़ रहे होते हैं, तो बस वो उनको पढ़ाई पे लगाती रहती हैं, खुद ही सारे काम करते रहते हैं। यहाँ पे ज्यादातर मोस्टली देखा है जिनकी बेटियां हैं, और जब शादी का वक्त आता है शादी कर देती हैं। जब शादी होकर जब लड़की अपने घर जाती है तो वो उसको काम कुछ आता ही नहीं है। अब जब उस लड़की को कुछ काम करना ही नहीं आएगा तो वो लड़की किस तरह मैनेज करेगी? उसको लगेगा अरे, वो उसको शुरू में तो लगता है कि शादी हो रही है, बहुत खुश होती है, पर शादी के बाद जब वो जिम्मेदारियां उसके ऊपर पड़ती हैं तो वो जिम्मेदारियां नहीं संभाल पाती, इसलिए कि उसके मदर और पेरेंट्स जो अपने घर से जो तरबियत लेकर आती है उसकी तरबियत नहीं होती, एजुकेशन लेकर आ जाती है, एजुकेशन का पटल्ला साथ लेके जाती है। देखिए, खाली एक दूसरे की जरूरत, आप अपने हस्बैंड को सिर्फ देखें जी जी, जरूरी है, आपने बिल्कुल सही कहा, जरूरी है कि औरत को जो लड़की को जो है ना, पेरेंट्स को चाहिए कि वो जरूर अपनी बच्चों की तरबियत भी करें, तरबियत करके भेजें, ताकि वो उस घर में जाएं तो उनको ज्यादा मुश्किल का सामना ना करना पड़े, उनको डिफिकल्टी ना आए। स्टार्ट करता है इंसान तो अपनी लाइफ में वो शुरू के फेज में हर कोई स्ट्रगल करता है। ये हर किसी की जिंदगी में स्ट्रगल होती है। उसके बाद ही आप जाकर के एक सेटल डाउन, आपकी जिंदगी एक सेटल हो जाती है, उसके बाद आपको सुकून नसीब होता है। तो वो जो स्ट्रगल का जो पीरियड होता है उसमें इंसान अगर हार मान जाए या लड़ाई शुरू कर दे तो ऑब्वियसली आपका रिश्ता खराब हो जाएगा। एक क्या, आप 10 शादियां भी करेंगे तो आप जो है वो अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि आप जो है वो सही तरीके से समझ नहीं रहे कि रिश्ता जो है वो निभाने के लिए बनाया है, आपने उसको तोड़ने के लिए नहीं बनाया। नहीं, पहले तो आप यकीन करें लोग यही कहते थे ना, जैसे कहते थे पेरेंट्स अगर रुखसत कहते थे बेटा अब तुमने इस घर से मर के ही निकलना है, मगर अभी तो पेरेंट्स कहते हैं अरे अगर कुछ कह रहा है ससुराल वाले सही नहीं है, लड़का सही नहीं है, फौरन सिंगल हो जाओ, हम मर नहीं गए, हम हैं तुम्हारे लिए, वापिस आ जाओ। तो फौरन लड़की स्टेप ले लेती है। लेकिन समझो वापस आने के बाद भी कौन सी उस लड़की की जिंदगी जो है वो इधर उधर, कितनी दफा अगर आप उसकी तरबियत बच्चे की सही नहीं करेंगे तो वो किसी नए रिश्ते में जाकर फिर से ये सारी बातें दोहराएगा। तो फिर वही भी सारी बात घूम कर आ रही है कि आप किसी को रिस्पेक्ट नहीं करना चाहते या किसी का ख्याल नहीं करना चाहते, या अपने कभी कभी होता है कि इंसान थोड़ा सा बर्दाश्त करता है। दोनों को भी बर्दाश्त करना चाहिए, चाहे मर्द हो या औरत। हर बात पे रिएक्ट करना बिल्कुल जरूरी नहीं होता कि आप किसी हर बात पे, कभी कभी इंसान थका हुआ होता है या परेशानी में होता है, अगर कुछ कह भी दिया आपके हस्बैंड ने तो आप उसको उस बात को इश्यू बनाकर आप उससे लड़ाई करना शुरू कर देंगे तो आपका रिश्ता बुरी तरह से खराब ही होगा। तो थोड़ा सा अपने आप को, इंसान को ये फील करना चाहिए कि दूसरा भी एक इंसान है, वो थक सकता है। यहाँ का वेदर कितना खराब होता है, मिसाल है कि इंसान बाहर फ्रस्ट्रेट होकर आ रहा है, वेदर ठीक नहीं है या अभी जॉब के मसले मसाइल चल रहे हैं, और उसके बाद फिर बीवी भी इतनी ज्यादा डिमांड करेगी तो आपस में लड़ाइयाँ होगी। और यही सेम चीज औरत के लिए, कुछ आदमी अपनी जिम्मेदारी
जिम्मेदारी नहीं उठा रहे होते, तो औरत बेचारी घर और बाहर दोनों का काम कर रही होती है, तो वो बिल्कुल उसका कुछ ख्याल नहीं करते, तो औरत जो है वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है, तो वो लड़ाइयाँ शुरू कर देती है। तो ये सारी चीजें तरबियत पर ही बेस करती हैं। अगर अपने घर से अपनी औलाद की तरबियत आप अच्छे तरीके से करेंगे कि वो एहसास करे, बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास करे, ऐसा नहीं है, लेकिन पेरेंट्स इस पर तवज्जो नहीं देते। मैं देखती हूँ तो अफसोस ही होता है, नहीं वो पढ़ रही है, नहीं वो ये कर रही है, उसके ऊपर पर्दा तो आप गिराते रहते हैं कि नहीं हमारी बच्ची तो अभी ये कर रही है, वो कर रही है, और वो नतीजा ही निकलता है कि उसके कमरे का वैक्यूम भी आप खुद ही कर रहे हैं, उसकी लॉन्ड्री भी आप खुद ही कर रहे हैं, वो ग्रोसरी भी खुद ही लेकर आ रहे हैं, तो उसको तो कोई जिम्मेदारी उठाने के लिए आप वो तैयार नहीं कर रहे हैं। उसको तैयार कर रहे हैं कि भाई आगे जाकर तुमने अपना घर बनाना है, तो तुम किस तरह अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करोगी। एक साथ जब सर पे इतनी सारी चीजें पड़ेंगी तो वो जाहिर सी बात है वो फिर कुछ कर नहीं पाएगी। सीधा लड़कों के लिए लोग कहते नहीं वो लड़का है, हम उसको नहीं कुछ कह रहे हैं, वो तो हमारा बेटा है, वो तो बाहर गया हुआ है, वो तो पढ़ने गया हुआ है। तो भाई इंसान अपना बिस्तर खुद से ठीक कर सकता है। तो बेसिक चीजें जो बच्चों को सिखाई जाती है, स्कूल में भी सिखाया जाता है। चाहे आप यकीन करें, मैं ये कहूंगी चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आपको सिखाना पड़ेगा। आप ये ना करेंगे सिर्फ पढ़ाई पे लगाते रहेंगे, पढ़ रहा है बस पढ़ाई कर रहे हैं, आप उसकी तरबियत तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जब वो दूसरे घर में लड़की जाए या लड़के की जिंदगी में लाइफ पार्टनर आए, तो फिर देखिए आप कितनी लड़ाइयाँ होती हैं, इसलिए कि वो लड़का भी फिर बर्दाश्त नहीं कर पाता कि भाई ये तो लड़की एक बेड की चादर से ही नहीं कर रही है, एक कपड़ा हैंग नहीं कर रही है, तो इसलिए कि वो यूज्ड टू नहीं है करने की, वो लॉन्ड्री करने की यूज्ड टू नहीं है, वो चाय बनाना उसको नहीं आता, वो लड़के को सुबह उठ के एक चाय का कप नहीं दे सकती है। तो फिर लड़का इन चीजों को नहीं बर्दाश्त कर रहा, जिसकी वजह से ये रीजन बहुत ज्यादा हो रहा है लोगों में कि लड़के और लड़कियां बहुत जल्दी कहते हैं कि नहीं जी बस फिर हम लोग अलग हो जाते हैं। एक सबसे बड़ी मसले मसाइल की बात है कि एक जो जुबान होती है इंसान की और बात करने का तरीका, मीठी जुबान से तो देखें आप हर किसी का दिल जीत सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ट्रेंड है कि अगर आप किसी से बात करें तो वो आपको बच्चियां थोड़े बड़े होने के बाद ऐसे जवाब देंगे वो कि आप जो उनका मुंह देखते रह जाएंगे कि वो क्या जवाब दे रहे हैं। तो वो बिल्कुल वो इस दायरे से बाहर जा रहे हैं। थोड़ी सी रिस्पेक्ट के साथ जब आप रिस्पेक्ट करके किसी की भी रिस्पेक्ट के साथ उससे बात करते हैं तो अगला बंदा भी आपकी फिर रिस्पेक्ट ही करता है। अगर वो बिल्कुल ही दीवाना ना हो तो अगर आप इज्जत देते तो आपको इज्जत मिलती भी है। तो ये भी सबसे जरूरी बात है कि आप रिस्पेक्टफुली बात करें। कुछ लोग इतनी बुरी जबान इस्तेमाल करते हैं, अगर आपके आपस के ताल्लुक बेहतर भी नहीं है तो उसमें कोई ससुराल कोई इन-लॉज कोई इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन एक दूसरे को गालियां देकर बात कर रहे होते हैं जी। वो यूं है। बहुत अच्छी बात चल रही है, कहीं नहीं जाइएगा, मैं साथ जाइएगा, छोटे से ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। बहुत शुक्रिया सर। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाना चाह रही थी मैं, ब्रेक के बाद वापस आना चाह रही हूँ। एक छोटे से ब्रेक। It's good to dream big, to own a house and a business. Get residential and business loans. Get insurance to protect your dreams. Get your children in university education without monetary worries. Invite your family from back home to share your success in Canada. Me and my team of professionals will help you under one roof to settle down in Canada. Amber Financial and Allied Services. Call now 647-887-1696. Amber Financial and Allied Services. All services under one roof. Zoc. Now it's fully renovated. Live catering, barbecue, tandoor, जलेबियाँ और फ्रेश नान। तकरीब आपके घर में हो या घर से बाहर, Zoc is providing full service now, and Zoc has opened a new banquet hall, garden event center. आपका Zoc देखकर लोग कहेंगे क्या Zoc है आपका? Call right now 905-625-7786. Zoc वालों के लिए। आपकी रिहाइश ऐसी हो जहां जिंदगी की सहूलत मयसर हो, जो आपको बुलंदियों पर ले जाए, तो मिलिए रियल एस्टेट मार्केट के एक्सपीरियंस्ड रियल एस्टेट प्रोफेशनल अमित ओबेरॉय से। GTA में रियल एस्टेट मार्केट के हर अंदाज से वाकिफ। आपको घर खरीदना हो, बेचना हो या करना हो मुनाफे का इन्वेस्टमेंट, मेरे तजुर्बे से आज ही फायदा उठाएं। आज ही कॉल करें अमित ओबेरॉय 647-291-8102। अमित ओबेरॉय, ब्यूटीफुल होम्स you can afford. The
डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस पिछले 16 सालों से खरीदारों की खिदमत कर रहे हैं। हम लगातार 4 सालों से खरीदारों की पहली पसंद बने रहने का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। हम किचनर्स, बॉश, वर्लपूल, एलजी, सैमसंग और जनरल इलेक्ट्रिक के ऑथराइज्ड डीलर हैं। 5 स्टार खिदमत का लुत्फ लें। हम आप सभी को टीवी सबसे ज्यादा रियायती दामों पर देने की गारंटी देते हैं। www.dixieelectronics.ca हमारी वेबसाइट पर जाएं या अभी कॉल करें 9056255900। सभी बहुत ही मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं जो आप आसानी से ले सकते हैं। एट डिक्सी वी सेल क्वालिटी एंड डिलीवर कॉन्फिडेंस। अगर आप चाहते हैं खूबसूरत विजिटिंग कार्ड, साइन बोर्ड्स, बिल बोर्ड्स, तो कॉल कीजिए अमनदीप सिंह को 416-577-5128 416 डिजिटल साइन। प्रिटी वंस हो या शादी की तकरीब, बर्थडे एनिवर्सरीज हो या हो बेबी शावर, और अगर आप चाहते हैं स्टूडियो सेटअप, रेंटल बैकड्रॉप्स, हार गजरे या पार्टीज के लिए फ्रेश फ्लावर अरेंजमेंट, देन कॉल आफिया खान at 416-628-7849. Essence Event Decor, creative, elegant and unique. देखिए खेल की आवाज हर पीर शाम 7 बजे। आज की बात समीना जबीन के साथ हर मंगल रात 8 बजे। इस्लाम इन मॉडर्न टाइम हर मंगल और जुमा शाम 6 बजे। कनेडियन मोज़ेक हर बुध रात 8 बजे। रियलिटी कॉफी टॉक हर जुमेरात शाम 7 बजे। टुनाइट टॉक हर जुमा शाम 7 बजे। देखिए तकरार, कीजिए तकरार समीना जबीन के साथ हर रोज रात 9 बजे और रिपीट सुबह 9 बजे। आप देख रहे हैं आवाज एंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं आज आपका अपना शो है आज की बात, बहुत अच्छा शो है, इसमें जरूर पार्टिसिपेट किया करें। अगर आपको कोई टॉपिक पे बात करना है या चाहते हैं आपके टॉपिक पे बात की जाए और बहुत सारे लोगों तक आपका मैसेज जाए तो आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं। नीचे ईमेल एड्रेस चल रहा है, आप टेक्स्ट कर सकते हैं, अपना मैसेज कर सकते हैं कि इस टॉपिक पे बात करें, इसलिए कि हम ये शो करते ही आप लोगों की वजह से हैं कि इस पे आप लोगों के मसाइल को डिस्कस किया जाए। ये यहाँ के टॉपिक पे बात करी जाती है जो यहाँ पे बहुत इश्यू होता है। तो आज हमारी बात बहुत अच्छी चल रही है, हमारे साथ कॉलर भी मौजूद थे जो अपना मैसेज दे रहे थे। अगर आप भी चाहते हैं इसमें कोई मैसेज देना, आप भी चाहते हैं कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना हमारे साथ, तो जरूर हमें कॉल कीजिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं आप हमारे साथ मिलकर। जी जनाब। जी समीना जी। और दूसरी बात समीना ये जी। कि देखें, जब हम अपने जो शादी से पहले की लाइफ हम अपने माँ बाप के साथ गुजारते हैं जी। तो वहाँ भी हम काम भी करते हैं, तो सभी कुछ करते हैं, लेकिन जब हम शादी के बाद ससुराल में आते हैं तो हम कोई काम करना ही नहीं चाहते। फिर दूसरी बात है कि अगर उसके माँ बाप हैं तो फौरन हमें मतलब वो याद आ जाती है शरह कि नहीं जी, वो इस्लाम में तो औरत अगर दिल है तो उनका काम करे, उनकी खिदमत करे, वरना नहीं करे, है ना। बाकी जगह औरत हमें याद नहीं आता जी, लेकिन यहाँ आके हमें याद आ जाता है शरीयत कि नहीं वो तो काम है ही नहीं। जब तक हम दोनों अगर देखें अपने हस्बैंड की इज्जत कराना आपका काम है और आपकी इज्जत कराना हस्बैंड का काम है ना। जब जाके गाड़ी चलती है, अगर आदमी बेही से और ससुराल वाले उसको कहे चले जा रहे हैं वो भी गलत है। जी जी जी, आप अंदाजा लगा लें। जी जी, और ये बहुत होता है कि औरत जो है वो ससुराल की सुनती है और बर्दाश्त भी करती है, लेकिन आदमी उसके लिए कोई स्टेप नहीं उठाता। यानी कि आप ये कह रही है कि औरत ससुराल में जाके जो ना सारे जूते खाती है, सब कुछ करती है, मगर बर्दाश्त भी करती है, मगर मर्द उसके लिए कोई एक्शन नहीं उठाता, कोई स्टेप नहीं लेता। जब वो थक जाती है तो फिर आखिर, मगर आप चले ये बात कर रही है कि चले औरत जो ना अपने घर में बहुत जुल्म सह रही है, समझे जूते खा रही है, पर यहाँ पे ये कंट्री में, इस कंट्री में तो अमूमन बहुत सारी लड़कियां जो है ना अकेली रह रही होती हैं, उनके साथ उनके हस्बैंड और वो खुद होते हैं। बाद में चले उनकी जिंदगी में बच्चे आते हैं, वरना वो अकेली रहती है, ना नंद होती, ना सास, ना ससुर, ना
नंदे कोई तो बैकग्राउंड में होते, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? जी वही खराबी है कि अब लड़कियां क्या करती हैं, ये आदमी लड़कों की भी जिम्मेदारी है कि कम से कम वो शादी करके अपने घर तो लेके जाए। अच्छा, यानी कि आप नहीं, मेरा मतलब कहने का ये कि जैसे शादी के बाद जब लड़की वहां से पाकिस्तान से कोई लड़का लेकर आता है, पाकिस्तान से ले आता है लड़की, पाकिस्तान से आगे इमिग्रेशन करा ली, तो रीजन होता है ना कि काफी जब आ जाते हैं, आने के बाद जब रह रहे होते हैं तो फिर काफी अरसे बाद अलग हो जाते हैं। मगर कुछ लोगों के पेरेंट्स देखिए, कुछ लोगों के पेरेंट्स यहीं पर ही हैं, शादी करके तो वो पेरेंट्स के साथ ही रखते हैं, मतलब कुछ लोग अलग हो जाते हैं कि जी अलग ही कर देते हैं, शादी के बाद ही चाहते हैं, लड़की चाहती है कि मेरा अपना घर हो, और पेरेंट्स भी चाहते हैं कि भाई बस अलग रहे, अपनी जिम्मेदारियां ये लड़का उठाए लड़की उठाए, हम क्यों है ना इसके ऊपर बोझ डालें, और या हम क्यों टेंशन लें इन सब चीजों की। वो टेंशन का पूरा बोझ का टोकरा जो ना लड़के और लड़की पे डाल देते हैं, उनको अलग कर देते हैं। उन्हीं के दरमियान ये चीजें होती हैं जी, है ना, जो माँ बाप ये सोचते हैं ना कि नहीं हम ये जिम्मेदारी उठाए, हम क्यों उठाए। देखिए कुछ चीजें ऐसा होती है जो शादी के बाद इंसान जाता है। अब सबसे पहली खराबी तो जो शादी से पहले की लाइफ है ना, वो है जो सारा कुछ शादी से पहले ही सारी बातें हो जाती हैं, सब कुछ हो जाता है। जब शादी होती है तो फिर लड़की वो शादी की लाइफ जो है वो बिल्कुल चेंज है। शादी की बात की लाइफ, आपको घर का काम भी करना है, आपको हस्बैंड का काम भी करना है, अगर ससुराल में कोई है तो उसमें भी करना है। लड़की चाहती नहीं जो शादी से पहले बात होती थी उसी तरह हो। लड़का ये चाहता है कि नहीं शादी से पहले जो ये गुजर गया तो गुजर गया, अब ये मेरा हर काम यही करे। वहाँ के जो है वो जी, वहाँ जाके दोनों में इख्तलाफ, आप ये कह रही हैं इख्तलाफात हो जाता है। मेन चीज आपको ये जी 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 क्या कहते हैं? दूसरी बात ये कि बर्दाश्त जो है ना, सबसे ज्यादा खराबी बर्दाश्त ना खत्म होने में है। हमारे आजकल के बच्चों में बर्दाश्त तो है ही नहीं। और जो यहाँ इस कंट्री में आके एकदम मतलब इतना अकेले रह रहे हैं, कोई ससुराल से नहीं है, अकेली जिंदगी। आप ये देखिए, अकेले रहने के बावजूद भी साथ नहीं रह रहे, ये बड़ा ये सवाल पैदा होता है मेरे साथ। यही क्वेश्चन है कि अलहदा रहकर भी साथ नहीं है, तो क्या रीजन है फिर? कि जो अलहदा रह रहे हैं ना, तो उनमें बिल्कुल वो एक समझ ले दोनों ही बेमार हो गए कि ना तो औरत ही आदमी को समझ रही है, ना आदमी ही औरत को समझ रहा है ना, क्योंकि कहने सुनने वाला तो है नहीं। कहने सुनने वाला तो है नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। चलें, बहुत शुक्रिया आपने इस प्रोग्राम में शामिल हुई, आपका थैंक यू सो मच कि आप लोग जो भी कॉलर थे शामिल हुए इस प्रोग्राम के अंदर। इतनी बात सुनी जी, तो बहुत शुक्रिया। इस प्रोग्राम में इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूसडे को फिर आप लोगों से सबसे मुलाकात होगी इस नए टॉपिक और नए उसके साथ। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी टॉपिक पे बात करना तो जरूर हमें टेक्स्ट करें या ईमेल करें कि उसी टॉपिक पे हम जरूर बात करेंगे। तो इस प्रोग्राम से हम इजाजत चाहते हैं, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, इजाजत चाहते हैं। नेक्स्ट ट्यूसडे को फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। Thank you.